आप सभी का स्वागत है एक ब्रांड न्यू लेक्चर में। और आज हम अपने कोर्स को और अपनी सीट को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो उसका नाम है सर्च अ 2D मैट्रिक्स। ठीक है, लीड कोड में है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। हम बेसिक अप्रोच समझेंगे और क्या ऑप्टिमाइज तरीका होगा, पहले ब्रूट फोर्स की सोचेंगे, देन हम इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं इसके बारे पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि सर्च अ 2D मैट्रिक्स। अब 2D एरे की बात हो रही है यहाँ पे। यू आर गिवन m क्रॉस n। m क्रॉस n एक मैट्रिक्स दी है। मैट्रिक्स क्या होती है भाई? 2D एरे होता है, मतलब कि इसमें x एक्सेस होता है, y एक्सेस होता है। ठीक है, टू वैल्यू के मल्टीपल, मतलब एक पोजीशन सिर्फ एक एक्सेस पे डिसाइड नहीं हो रही है, वो दो वेरिएबल पे डिसाइड हो रही है। एक्स वाई बोल सकते हो आप, m0 n0 बोल सकते हो, आपके ऊपर है। दो प्रॉपर्टीज है उसकी। हर रो सॉर्टेड है नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। नॉन डिक्रीजिंग यानी कि 5 4 3 2 1 ऐसे सॉर्टेड नहीं है, 1 2 3 4 5 ऐसे नॉन डिक्रीजिंग, जो घट नहीं रहा है। ठीक है, वैसे सॉर्टेड नहीं है। ठीक, द फर्स्ट इंटीजर ऑफ ईच रो इज ग्रेटर देन द लास्ट इंटीजर ऑफ द प्रीवियस रो। ये वाली क्या बात है? ये बोल रहे हैं कि भैया जो लास्ट इंटीजर था फर्स्ट वाली रो, पहली कोई भी रो का, तो जब सेकेंड रो स्टार्ट होगी तो उसका जो लास्ट इंटीजर था उससे बड़ा होगा। उसका मतलब क्या है, अभी समझाता हूँ क्या मतलब इसका। एक हमें इंटीजर टारगेट दिया होगा, एक, तो हमें चेक करना है कि यार ये जो टारगेट वैल्यू में दी हुई है ये हमारे मैट्रिक्स के अंदर है कि नहीं है। तो ट्रू कर दो भाई, और नहीं है तो फॉल्स कर दो। ठीक है, इनने बोला है कि आपको राइट करना है एक सॉल्यूशन ओ लॉग m क्रॉस n पे, टाइम पे, कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। ये चीज क्वेश्चन पे गिवन है। ठीक है, ओके। तो ओ लॉग m मल्टीप्लाई बाय n आपको देख के क्या लग रहा है, आप लोग बताएंगे। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा आप लोग को। जब मैं दूसरे अप्रोच के बारे में डिस्कस करूँ तो आप बताना कि ये दिख, बिग ऑफ लॉग m क्रॉस n देख के क्या लग रहा है आप लोग को, क्या फील हो रहा है। चलो भैया एग्जांपल देखते हैं, 1 3 5 7। तो देखो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर है। फिर से देखो नॉन डिक्रीजिंग, घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है। देखो 1 3 5 7। अब एक चीज नोटिस करो, 7 लास्ट एलिमेंट है फर्स्ट रो का, तो सेकंड रो जब स्टार्ट हो रही है तो 10 ग्रेटर देन 7 है। समझे? सेकंड वाली प्रॉपर्टी की बात हो रही है। द फर्स्ट इंटीजर ऑफ ईच रो इज ग्रेटर देन द लास्ट इंटीजर ऑफ प्रीवियस रो। दो फर्स्ट इंटीजर 10 है तो प्रीवियस के लास्ट से बड़ा है। 23 को देखो, फर्स्ट इंटीजर है इस रो का, तो लास्ट इंटीजर प्रीवियस रो का जो लास्ट इंटीजर से बड़ा है। आई होप समझ पाए होगे। ठीक है, कुछ नहीं, 1 3 5 7 कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग है। सिंपल है यार, सिंपल है, कुछ ज्यादा उसमें है नहीं। तो हमें भी ये 3 दिया था, तो 3 इसमें है कि नहीं? देखो 1 3 5 7 10 11 16 20 ये दिया है, तो हमें 3 मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है, तो ट्रू करवा दिया। फिर ये सेम है, इसमें क्या 13 है? देख लो क्या 13 है कहीं पे? नहीं 13 नहीं है भैया। ठीक है, तो फॉल्स करवा दिया। कंस्ट्रेंट क्या दी है? मैट्रिक्स डॉट लेंथ। एम क्या रहेगा? मैट्रिक्स डॉट लेंथ। ठीक है, यानी कि फर्स्ट एरे, 1D एरे ये रहेगा। एन क्या है? उस एरे के अंदर एरे है। तो मैट्रिक्स डॉट आई डॉट लेंथ, सबको पता है ये बात। ठीक, कि भाई मैट्रिक्स डॉट आई डॉट लेंथ हो गई ये चीज। 1 < टू m, n < टू 100। जो हमें m रहेगा, m की वैल्यू वो 1 से नीचे नहीं हो सकती। ठीक, और n की वैल्यू 100 से बड़ी नहीं हो सकती। समझ गए? m की वैल्यू 1 से छोटी नहीं हो सकती और n की वैल्यू 100 से बड़ी नहीं हो सकती। और कंस्टेंट क्या दिया है? -10⁴ से लेके 10⁴, मतलब कि नेगेटिव वैल्यू भी कंटेन कर सकता है। हालांकि इसमें नेगेटिव अभी नहीं दिया सैंपल टेस्ट केस में, वो अलग बात है। ठीक, तो ठीक है यार, अपन टॉपिक्स देख लेते हैं। हालांकि टॉपिक ना ही देखें, क्योंकि कार्तिक ने मुझे सजेस्ट किया था कि यार वो मैथ से इंटीजर बनाना सही नहीं होता। ठीक, तो नहीं देखते अपन। ठीक है, तो थैंक्स फॉर कार्तिक फॉर दैट। ओके, चलो तो अपन अब क्या करते हैं, क्वेश्चन को सीधा मतलब सोचने का ट्राई करते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोड करते करते सोचें तो ज्यादा बेस्ट होगा, है ना। हालांकि आप लोग ड्राई रन कर सकते हैं अपने कॉपी पेन पे। ठीक है, तो सबसे पहले स्पेस बना लेते हैं हम उसके लिए। चलो, तो यार देखो हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एक सर्च मैट्रिक्स करके फंक्शन दिया है, वेक्टर वेक्टर पास किया। ठीक है, वेक्टर भी वही होता है, वेक्टर भी एरे का ही होता है, डायनेमिक एरे बेसिकली एसटीएल में प्रोवाइड होता है अपन को, नहीं। तो ये वेक्टर ऑफ वेक्टर दिया है, मतलब कि ये 2D मैट्रिक्स दी है, एक टारगेट वैल्यू दी है। यार पता मुझे दिमाग में क्या आ रहा है कि देखो, जैसे हम थोड़ी देर के लिए अगर इसको एक सिंपल लीनियर एरे मान लें, क्यों मान लें? क्योंकि 1 3 5 7 फिर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, फिर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, फिर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। तो ऐसा अगर हो रहा है, जैसे अगर तुम लोग यहाँ देखोगे, यहाँ पे देखोगे, देखो ऐसे लग रहा है 1 3 5 7 फिर 10 11 16 20, फिर अपन इसको एक सीधी लाइन मान लें, एक सीधी पट्टी मान लें। ठीक है, इसको ऐसा ना तोड़ के, अगर मैं इस रो के बाद इसको यहाँ अरेंज कर दूं, फिर इसको यहाँ अरेंज कर दूं, तो एक सीधी पट्टी बन गई है।
तो सीधी पट्टी अगर ये बन गई तो कहीं ना कहीं एक लिस्ट ही हो गई, ठीक, मतलब एक एरे हो गया ना। तो अपन क्या करें, मैं करूँ एक लीनियर सर्च अगर लगाऊं, मतलब कैसे लगाऊंगा, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन, अब देखो यहाँ पे क्या लगाऊंगा, मैट्रिक्स डॉट साइज का फंक्शन, ठीक है, ये पढ़ा है अपन ने, एसटीएल में प्रोवाइड होता है अपन को, आई को प्लस प्लस कर दिया मैंने, ठीक। अब देखो, फिर मैंने यहाँ पे क्या मैं आई लगाऊं, नहीं आई नहीं लगा सकता क्योंकि आई मैंने प्रीवियस लूप के लिए यूज कर लिया, तो अपन ने पैटर्न पढ़ा था, तो उसमें क्या करते हैं, जे इज इक्वल टू 0 लेते हैं, ठीक है। देखे मैंने कहा था उस समय कि 2D एरे में बहुत काम आएगा, देखो जे काम भी आ रहा है। अब मैट्रिक डॉट यहाँ क्या लगाया जाए, तो यहाँ अपन को क्या करना है, जो मेरा फर्स्ट एरे होगा वो स्टार्ट होगा 0 से, तो 2D एरे भी कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 इंडेक्स से, फर्स्ट वाले एरे की, तो एरे के अंदर एरे है, इसलिए यहाँ पे मैं 0 लगाऊंगा, समझे। एरे स्टार्ट होता है 0 से, और जो 2D एरे होगा वो स्टार्ट कहाँ से होगा, फर्स्ट वाले एरे के 0 इंडेक्स से, दैट्स व्हाई मैट्रिक्स 0 डॉट साइज। आई होप थोड़ा उसमें मेडिटेट करोगे तुम लोग तो तुम लोग समझ पाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, बहुत बेसिक स्टफ है, कुछ नहीं है उसमें। हाँ, अब मैं कंपेयर कराऊंगा, मैं चेक करूंगा कि यार अगर मेरा मैट्रिक्स का किसी आई इंडेक्स पे और उसी के जे इंडेक्स पे, मतलब ऑब्वियसली ऐसे ही चेक करते हैं, अगर वो टारगेट वैल्यू के इक्वल हो रहा है, सिंपल लीनियर सर्च में यही करते हैं ना, तो भाई रिटर्न कुछ नहीं करो, रिटर्न आप ट्रू कर दो, क्योंकि हम भाई एरे मिल गया तो बाहर भाग जाओ ट्रू लेके। अगर मैं इस लूप के बाहर आ गया और इस लूप के भी बाहर आ गया और मुझे नहीं मिला, क्या नहीं मिला, टारगेट वैल्यू मैट्रिक्स में नहीं मिला, मतलब वो है ही नहीं, और नहीं है तो हमें रिटर्न फॉल्स करवाना है, ठीक है। तो क्या अपन रन दें इसको, एक बार रन करके देखें क्या हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। हाँ, तो क्या दिक्कत है बोल रहे हैं, बोले भाई जे, अच्छा ओके, बोले भाई जे जे इनिशियलाइज तो करो, आपने इंट तो दिया नहीं, अब यूज कैसे कर रहे हो, ठीक है, कंपाइलेशन एरर, सिली मिस्टेक, ठीक है। तो भाई देखो इस टेस्ट केस के लिए तो चल रहा है ये 135 फर्स्ट वाले के लिए, सेकंड के लिए क्या चल रहा है, क्या सेकंड के लिए भी चल रहा है, तो सबमिट करें फिंगर क्रॉस करके, ठीक। तो सबमिट हो गया, ठीक है, चलो। तो 4 मिली सेकेंड रन टाइम है, 62% को बीट किया है और 9.6 मेमोरी ले रहा है। तो क्या इससे अच्छा एल्गोरिथम लिख सकते हैं अपन, तुम लोग बताओ, इस क्वेश्चन को देखो, इस कोड को देखो, और तुम लोग बताओ कि ऐसी कौन सी कंडीशन जिसका यूज हम लोगों ने अभी नहीं किया है, तो इससे बेटर कोड कैसे लग सकते हैं। भाई इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, देखो ओ ऑफ एन, फिर ओ ऑफ एन, तो कहीं नहीं ओ एन स्क्वायर हो गई। हमारी कॉम्प्लेक्सिटी जब दो लूप चलती हैं, नेस्टेड लूप चलती हैं, तो हम क्या बोल देते हैं, बिग ओ ऑफ, भाई ऑब्वियसली ना एम क्रॉस एन, एम एन, तो मतलब क्या है, मतलब वो अब एम भी एक इंटीजर है, एन भी एक इंटीजर, तो भाई सिमिलरली एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, यानी कि क्वाड्रेटिक हो गई। तो ये तो हम, मतलब ये सॉल्यूशन ठीक है, मतलब ब्रूट फोर्स बताने के लिए ठीक है, लेकिन ये हम इंटरव्यू को नहीं बता, मतलब स्टार्ट हम ऐसे करेंगे, बट ये तो बेस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। कौन सी कंडीशन हमने यूज नहीं की है, क्वेश्चन में देखो, अगर ध्यान से देख पा रहे होगे तो कुछ लोगों ने पकड़ भी लिया होगा कि यार ईच रो एक सॉर्टेड है नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि 1 2 3 4 5, मतलब 1 3 5 7 10 11 16 20, और ये भी बड़ा है, फर्स्ट एलिमेंट बड़ा है, तो अगर मैं इसको लिस्ट मान रहा हूं जैसे, तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि यार मोनोटोनिक है ये, और मोनोटोनिक यानी कि कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग या कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग, तो क्या मैं बाइनरी सर्च यूज नहीं कर सकता। बहुत से लोगों ने यही पकड़ लिया होगा, जब यू मस्ट राइट अ सॉल्यूशन ओ लॉग एम क्रॉस एन लिखा होगा, लॉग लॉग के लग रहा है मींस अपन भाई डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं, डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं मींस बाइनरी सर्च लग रहा है। तो काइंड ऑफ ए कंडीशन मुझे एक स्पॉइलर अलर्ट बाइनरी सर्च ट्री टाइप का लग रहा है, ठीक है, जिनको नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, फ्यूचर वीडियोस में पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, तुम लोग को बहुत ही बेटर एक्सप्लेनेशन दिखाऊंगा, ठीक है, इस चीज का, जो मैंने तुम लोग के लिए यहाँ सेव करके रखा है। देखो सबसे पहले शाउट आउट जाता है इन भाई साहब को, इनका नाम ए आर टॉड है, ठीक है, आप लाइक कर सकते हैं इनको जाके, ठीक है। तो इनके द्वारा ये सॉल्यूशन दिया गया है, बहुत ही प्यारा सॉल्यूशन, देखो अपलोड भी कर सकते हो आप, देखो। तो इनने क्या बोला कि अगर हम क्लोजली एनालाइज करेंगे गिवन मैट्रिक्स को, तो हम नोटिस करते हैं कि इंटरसेक्ट प्रॉपर्टी है एलिमेंट की, कि लेफ्ट जो रहेंगे हमारे एलिमेंट, देखो ये लेफ्ट वाला 3 के लेफ्ट में क्या है 1, 5 के लेफ्ट में क्या है 3, 7 के लेफ्ट में क्या है 5, तो हमेशा स्मॉलर रहेगा करंट एलिमेंट से, और बॉटम हमेशा बड़ा रहेगा, देखो 1 से बड़ा 10 है, 3 से बड़ा 11 है, 5 से बड़ा 16 है, और 7 से बड़ा 20 है, ठीक है। तो ये चीज हमें
तो ये रिमाइंड क्या कर रहा है, बाइनरी सर्च ट्री, जिसको नहीं पता छोड़ो। हमें ऐसा लग रहा है कि मैट्रिक्स जो है एक एंगल वाइज, ठीक है, जस्ट लुक एट दिस मैट्रिक्स फ्रॉम दिस सिंगल एंगल एंड एवरीथिंग विल बिकम क्लियर टू यू। देखो, ठीक है, 7, 7 में क्या हो रहा है, देखो 7 के लेफ्ट वाला छोटा है, 7 का बॉटम बड़ा है, 7 का लेफ्ट छोटा है, 7 का बॉटम बड़ा है। तो ऑब्वियसली हमें दिख रहा है ये बाइनरी सर्च लग सकती है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम ऑन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 1 रो है बस। स्पेस को हमने नथिंग स्टोर, हमने कोई भी चीज स्टोर कहीं पे नहीं करी, हमने स्टोर नहीं, कोई एक्स्ट्रा स्पेस हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, इस सॉल्यूशन को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले सॉल्यूशन को मैं कॉपी करूंगा यहाँ से, ये तुमको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये वाला सॉल्यूशन, ठीक है, इसको देखो। तो इस पे क्या हुआ है, क्वेश्चन हमसे बाइनरी सर्च लगाइए, ठीक है, हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, एक रो ली, ठीक है। अब रोज जो है यहाँ पे साइज है, ठीक, तुम लोग को जैसे रोज में आई गेस दिक्कत जा रही होगी कुछ लोगों को, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, एन लेता हूँ, एन, ठीक है, और कॉलम को मैं एम ले लेता हूँ, फिर ऐसा ले लिया, ठीक है मैंने। तो एन जो है क्या है भाई, जो हमारा मैट्रिक्स का साइज है, फिर एम हमारा उसके अंदर जो एरे है उसका साइज है, मतलब ये फर्स्ट एरे का साइज है और ये नेक्स्ट एरे का साइज है। फिर रो नाम का एक पॉइंटर लिया मैंने, ठीक है, जिसको मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। मतलब बेसिकली मैंने यहाँ पे आई को 0 से इनिशियलाइज करा लिया, और यहाँ कॉलम है, तो कॉलम को मैंने जे से इनिशियलाइज करा दिया, और कॉलम डॉट कॉल डॉट माइनस, तो कॉल्स डॉट माइनस, तो कॉल्स क्या था हमारा, जे क्या था, एम, ठीक है, ये था क्या, m-1। अब वाइल रो, तो रो यानी कि आई, जब हमारा आई छोटा है किससे, रो से। अब रो क्या था हमारा, रोज क्या था, याद करो, एन था, एन। और हमारा कॉल, तो कॉल हमने क्या लिया था यहाँ पे, जे, तो जे हमारा ग्रेटर है किस चीज से, -1 से, ठीक है। तो हम एक करंट लेंगे मैट्रिक्स का रो कॉल, तो रो कॉल क्या है, रो कॉल कुछ और नहीं है, ये है आई और जे। मतलब इसे तुम लोग एक सिंपल लग सकता है, मतलब हो सकता है तुम लोग को वो समझ में ना आए, क्योंकि वो नाम सेम करें थोड़े थोड़े, इसलिए। और करंट टारगेट हो रहा है तो रिटर्न ट्रू, अगर टारगेट हमारा करंट से बड़ा है तो रो को प्लस प्लस कर दो, यानी कि आई को प्लस प्लस कर दो, और यहाँ कॉलम को माइनस माइनस कर दो, ठीक है, सरफेस स्पेस छोटा करने के लिए। तो एक बार रन करते हैं, ये चलता है कि नहीं, मैं एक्सप्लेन पूरा और करूंगा दोबारा फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो ये चल रहा है, हाँ। तो हुआ क्या है बेसिकली वो समझाता हूँ, देखो इजी करने के लिए मैं क्या करूंगा, तुम लोग को इसको ऐसा कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखो, हमने एक एन लिया जो हमारा मैट्रिक्स ऑफ साइज, फर्स्ट एरे का जो साइज है, एक एम लिया जो सेकंड एरे का, उस एरे के अंदर जो एरे है उसका साइज है। इतना क्लियर है, आई इज इक्वल टू 0, मैंने आई को, आई मेरा यहाँ लो पॉइंटर है, लेट से मैंने उसको जी से इनिशियलाइज किया, और जे मेरा हाई पॉइंटर है, तो मैंने उसको m-1 यानी कि सेकंड एरे का जो लास्ट इंडेक्स है, सेकंड एरे का जो लास्ट इंडेक्स है उससे इनिशियलाइज करवा लिया, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको ऐसे लिस्ट मान ली, पट्टी मान ली, सिंपल है ना, तो सबसे लास्ट वैल्यू ऑब्वियसली जे की होगी, ठीक है। अब मैंने बोला अगर मेरा लो पॉइंटर मतलब आई मेरा लेस देन एन है, मतलब कि छोटा है मेरे एन वाली वैल्यू से, एंड अगर जे ग्रेटर है -1 से, जे वाली कंडीशन में क्या कर दिया, -1। हमें अगर जे कहीं -1 नहीं जा रहा है, तब तक हम क्या करेंगे, एक करंट पॉइंटर बनाएंगे, एक करंट को चेक करेंगे, उसमें मैट्रिक्स आई जे पे ट्रेवस करेंगे, ठीक है, और बोलेंगे अगर करंट मेरा टारगेट वैल्यू की इक्वल हो जा रहा है, अगर मेरी करंट वैल्यू टारगेट वैल्यू की इक्वल हो जा रही है तो मैं ट्रू कर दे रहा हूँ, ठीक है, बेसिकली हमने ट्रेवस कराया, ठीक है, ऐसा। और अगर अगर ऐसा नहीं होता, अगर मेरा टारगेट करंट से बड़ा है, तो मैं आई को प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है, मैं क्या करूंगा, आई जो मेरा स्पेस था उसको बड़ा कर दूंगा, ठीक है। एल्स अगर ऐसा नहीं हो रहा है, तो मैं अपने स्पेस को घटाऊंगा, मतलब करंट हमारा क्या होगा, छोटा होगा, जो टारगेट हमारा करंट से छोटा होगा जहां पे हम खड़े हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जे को माइनस माइनस कर देंगे और रिटर्न को फॉल्स कर देंगे, ठीक है। तो मैंने बेसिकली क्या किया है यहाँ पे, फिर से देखो इस चीज को, कि मैंने करंट बनाया जो चेक कर रहे हैं अभी आई जे पे है, करंट अगर टारगेट के इक्वल है, मैंने उसी पॉइंट को मान लिया, मेरा करंट अगर टारगेट के इक्वल है तो मैं ट्रू कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये कंडीशन हमारी रहेगी। अगर टारगेट बड़ा है करंट से तो मैं आई को प्लस प्लस कर रहा हूँ, मतलब अपने इंडेक्स को इंक्रीज करता जा रहा हूँ, नहीं तो मैं जी को माइनस माइनस कर रहा हूँ। आई प्लस प्लस कर रहा हूँ मीन्स 0 को 1 पे ले आ रहा हूँ, और अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब कि ये कंडीशन भी नहीं होती, ये कंडीशन भी नहीं होती, मतलब अगर टारगेट ग्रेटर देन करंट नहीं होता है, मतलब टारगेट लेस देन करंट है, तब मैं जे माइनस माइनस कर रहा हूँ। तो मैं इन दो कंडीशन का यूज करके सिर्फ अपने सर्च स्पेस को बड़ा घटा रहा हूँ। इस केस में मैं आई को इंक्रीज कर दे रहा हूँ, तो 0 से 1 पे कर ले आ रहा हूँ, जे को माइनस माइनस कर दे रहा हूँ, मीन्स m-1 से m-2 ले आ रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली मैं सर्च स्पेस को छोटा करता जा रहा हूँ।
अपना ऐसा हॉरिजॉन्टली भी वर्टिकली भी। क्यों? क्योंकि भाई देखो आई वाला क्या करेगा, ऐसा रो हॉरिजॉन्टली चलेगा, लेकिन जे वाला क्या होगा, ऐसा ऐसा वर्टिकली चलेगा। ठीक है, तो बेसिक चीज है, मतलब इसमें हमने ओ लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी कर लिया। एक दो बार तुम लोग ट्राई रन करके देखोगे तो क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, तो मुझे एक बेस्ट, मतलब मेरे हिसाब से तो भाई ये बेस्ट ऑप्टिमाइज तरीका है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। और भी सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तुम लोग के पास अगर और कोई सोल्यूशन हो तो तुम लोग कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, और बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं। ठीक है, बेसिकली इतना तुम लोग को बस याद रखना है कि हमने अगर इस एंगल से हम देखेंगे 7 पे, तो 7 की लेफ्ट वाली चीज उससे छोटी रहेगी और 7 के बॉटम वाली चीज उससे बड़ी रहेगी। फिर से सुनो, 7 से लेफ्ट वाली चीज उससे छोटी रहेगी, उस 7 के से नीचे वाली चीज एलिमेंट उससे बड़ा रहेगा, इस कंडीशन का हमने यूज करके, ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है, ये तो बेसिक था कि हमने यहाँ साइज स्टोर करा लिया, यहाँ पे हमने इसका दूसरी मैट्रिक्स का साइज स्टोर करा लिया, आई को 0 बनाया मतलब लो पॉइंटर, जे को एक बड़ा वाला हाई पॉइंटर। ठीक है, अगर आई छोटा है एन से एंड जे ग्रेटर देन -1, अगर जे नेगेटिव नहीं हो रहा है, दो कंडीशन हो रही है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, हमारा करंट मैट्रिक्स के इक्वल रहेगा। ठीक है, मतलब करंट हमारा उस पर्टिकुलर चेक करवा लेंगे क्या भी हमें करंट जो भी है वो हमें मिल गया क्या वैल्यू, वो वैल्यू हमें मिल गई क्या। अगर मिल गई है तो अगर करंट टारगेट की इक्वल हो गया भाई तो रन ट्रू करवा दो, नहीं तो अगर टारगेट ग्रेटर देन है हमें करंट वैल्यू के, तो ऑब्वियसली आई प्लस प्लस करवाना है क्योंकि बहुत दूर है हम। अगर छोटा है तो भाई ये माइनस माइनस कर दो। तो ऐसा करते करते हम उसको इतना छोटा करते जाएंगे कि लास्ट में सिर्फ एक एलिमेंट बचेगा और वो करंट मैट्रिक्स ऑफ आई के इक्वल हो ही जाएगा। और जब वो टारगेट के इक्वल हो ही जाएगा तो भाई रिटर्न ट्रू करवा देंगे, नहीं रिटर्न फॉल्स करवाएंगे। ठीक है, तो इसको ट्राई रन करना। अब अगर हम ये टॉपिक देखेंगे तो इसमें देखो बाइनरी सर्च दिया है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे यार हमने वो मिड क्यों नहीं निकाला। हाँ, तो मिड इसलिए नहीं निकाला क्योंकि हमारे पास कंडीशन ये थी। ठीक, हमें मिड निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही यहाँ पे। ठीक है, हम इस वाली कंडीशन से, ये जो ये वाली है करंट, हम मैट्रिक्स ऑफ आई जे, इससे ही करंट पकड़ ले रहे हैं। ठीक है, और इस कंडीशन से चेक करवा ले रहे हैं कि आई लेस देन एन, जे ग्रेटर -1। ठीक है, तो इस वीडियो में इतने गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, एंड इस वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।